मैं हूं अमजद संधू FP92 पेरिस फ्रांस से। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आई एम प्लेयर। अगर हम आई एम प्लेयर प्रोग्राम के फॉर्मेट की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जो स्पोर्ट्स के फॉलोअर्स हैं, हम उनको भी अपना गेस्ट बनाते हैं, वो भी हमारे मेहमान कहलाते हैं। तो आज उन्हीं में से हमारी एक मेहमान है सादिया फरवा। मैं इनका तारुफ करवाऊंगा। सादिया जो है ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पेशली उर्दू लिटरेचर। तो उर्दू लिटरेचर मैं खुद बहुत लाइक करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। अपनी मेरी कहने की पूरी जो पास्ट लाइफ है उसमें उर्दू लिटरेचर का बहुत ज्यादा हाथ रहा, अमल दहल रहा। लेकिन आज हम सादिया से पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने ये जो सब्जेक्ट है इसको सोचा, इसमें इन्होंने ऑब्वियसली जो भी इनकी स्टडी है किस तरह इस स्टडी में आई, और ये स्पोर्ट्स को किस तरह देखती हैं, क्रिकेट को किस तरह देखती हैं फ्रांस में। सादिया, मैं वेलकम करता हूं अपने शो में आपको। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सादिया, मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उर्दू लिटरेचर की मैंने बात की, तो उर्दू लिटरेचर फ्रांस में, पेरिस में रहते हुए इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो बताइए कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी फाइंड की पेरिस में? क्या यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जो है वो उर्दू लिटरेचर पढ़ सके? यहाँ पे आपको पेरिस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इनाल्को, पारी 13e आर्रोंडिसमेंट है। वहाँ पे ना आप उर्दू सीख सकते हैं, आपका मुकम्मल एक कोर्स कर सकते हैं जो 3 साल का होता है, और फिर आगे आप मास्टर में भी जा सकते हैं उर्दू, यानी कि आपकी उर्दू को बेहतर करने के लिए अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, ये सब कुछ जो आम हमें यहाँ पे नई तालीम मिलती, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंच में ही होती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश या दूसरी ज़बानें होती हैं, लेकिन उर्दू बिल्कुल नहीं है। तो वो ये बात है कि आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये आपको आसानी से नहीं पता चलता कि उर्दू यहाँ पे है। और काफ़ी लोग, जब मैं भी उनको कहती हूँ कि मैं उर्दू पढ़ रही हूँ, वो बहुत हैरान होते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता कि यहाँ पे पेरिस में हम उर्दू बहुत अच्छी लेवल की हम उर्दू सीख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो सादिया, जिस तरह आपने बताया कि उर्दू लिटरेचर में काफी लोग इन्वॉल्व हैं और करना भी चाहते हैं, तो अगर कल्चर की बात करें सादिया, तो आपको नहीं लगता कि क्रिकेट भी कहीं ना कहीं अब हमारे कल्चर में फिट हो चुका है और बहुत अच्छे से फिट है? तो कुछ क्रिकेट के बारे में बताएं, और ताकि हम समझ सकें कि अगर उर्दू लिटरेचर इट्स ओवर कल्चर, तो ऑब्वियसली अब स्पोर्ट्स क्रिकेट भी कल्चर है। और इसमें कुछ गिला भी मैं करूंगा क्योंकि आप जैसी जो हमारी यंग फीमेल्स हैं ऑब्वियसली बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव नहीं फ्रांस में। तो अब कल्चर और क्रिकेट को आप कैसे लेंगी? मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको अपनी राय दूंगी। जैसे मुझे उर्दू का इतना मालूम नहीं था और मुझे खुद ढूंढना पड़ा है कि यहाँ पे उर्दू सिखाई जाती है। जैसे आपके अंदर एक शौक होता है ना, तो फिर आप ढूंढते हैं कैसे मैं तरीका कोई ढूंढूं। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट वो एक ही बात है उर्दू की तरह, क्योंकि काफ़ी अगर आप फ्रेंच पाकिस्तानियों से बातचीत करें तो उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे फ्रांस में आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एकेडमी है जिस आपने बनाई है। और मेरी यही बात है कि आपसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था, हालांकि मैं बिल्कुल करीब रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये मालूमात नहीं थी। तो हम, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो हमें एक दूसरे का इतना भी पता नहीं कि कौन क्या करता है। और सकाफत में तो इतना बहुत सारा भी काम हमें बाकी करना है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो क्रिकेट हो। तो हमें ये अभी ना मालूमात इतनी है ही नहीं। और क्योंकि हमारे ना कम्युनिटी के इतने इवेंट्स नहीं होते जहाँ पे हम सब मिलते हैं, तो हम सबको पता चलता है कि हाँ ये आदमी ये कर रहा है, ये औरत ये कर रही है। तो मुझे तो लगता है ये वजह है। तो सिर्फ जो क्रिकेट की तरफ आते हैं तो वो उनका शौक होता है खुद से, या उनका खुद जुनून होता है, लेकिन ऐसे मालूम नहीं होता सबको। वो होना चाहिए जरूरी, मुझे लगता है। सादिया ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको पता ही नहीं कि फ्रांस में एकेडमीज भी हैं, क्रिकेट भी है। तो सादिया, मैं थोड़ा बताता चलूं आपको। जैसे आप जानती हैं, आप वहीं रहती हैं, वाल्दुवाज के एक बहुत ही फेमस ऑब्वियसली प्लेस है, गार्डले गोनस में रहती हैं। तो सार्सल क्रिकेट एकेडमी है हमारी, और ये एकेडमी इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, तो बोथ के लिए है। तो मैं आपको वेलकम करूंगा, आप वहां पर आए किसी दिन, तो हम आपको एम्बियंस दिखाएंगे कितना अच्छा है। साथ ही ये बताएं कि क्रिकेट में कभी बचपन में दिलचस्पी रही? कोई भाई, फैमिली में, कोई पेरेंट्स में ऑब्वियसली देखते सब होंगे, कोई खेला इस स्पोर्ट्स को पहले कोई? सच बात तो ये, मुझे इतनी नई दिलचस्पी थी, क्योंकि मुझे लगता है शायद ऐसे इस तरह और भी लड़कियों को ये सोच आती है कि क्रिकेट की समझ ही नहीं आती। हमें ना जो रूल्स होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं समझ आते। और मैंने कभी मैच देखे हैं और कभी फिल्म में भी देखा है, लेकिन वो इतनी रूल्स मुझे समझ नहीं आती थी, तो इसकी वजह से मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाद में जब आपको पता लगता है कि आप
बहुत सिंपल है, तो आप खुद ही ना वो उसको मुश्किल बना रहे हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि हाँ खेलें ये वो, लेकिन उससे पहले इतना नहीं दिल होता खेलने का। ये आपने अच्छी बात कही सादिया, जब आपको रूल्स का आइडिया ना हो, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लग रहा होता है, कोई भी मैटर हो, इवन कि हम स्टडी की बात करें, जब तक उसका सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं होता तो वो मुश्किल ही लगता है। जैसे मैं आपको फुटबॉल की बात करूं, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में फुटबॉल हर जगह होता है, तो हम खेलते हैं, तो हम बचपन से ही ना हमें पता है कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो फुटबॉल तो मैंने बहुत खेला है, लेकिन क्रिकेट की मुझे कभी सोच नहीं आई थी, क्योंकि आसपास लोग भी नहीं थे जो खेलते थे, और जैसे आपको मैंने बताया वो रूल्स का इतना हमें समझ ही नहीं था उस वक्त। तो सादिया, अब आप ये बताइए, अब तो आप काफ़ी एक्टिव हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, कल्चर को लेके भी आप जाती हैं, बल्कि आप हमारे इस चैनल FP92 पे होस्ट भी कर रही हो, तो आप कुछ मैसेज देंगी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, क्योंकि जो हमारी अकेडमी है ओवरऑल, हम फ्रांस में क्रिकेट को जो भी उसमें आगे लेके जा रहे हैं, उसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत कम बच्चियां हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो प्लीज़ आप कुछ उनको बताएंगी, कुछ उनको आप मोटिवेट करेंगी, और आप खुद भी क्या किसी वक्त हमारी एकेडमी में अगर आएँ और स्पेशली बच्चियों को मोटिवेट करें, तो कुछ उसके बारे में आप प्लीज़ बात करिए हमारे व्यूवर्स से। उसके बारे में तो मैं ये कह सकती हूँ, सबसे पहले मैं सबको बताऊंगी जो मुझे मालूमात है, तो मैं उनके साथ ये शेयर करूंगी। और दूसरी बात मुझे ये है कि वो एक तो यही बात आ जाती है कि हम काफ़ी सारी सकाफत में जो चीज़ें हैं और स्पोर्ट्स में हम शामिल अभी नहीं हैं, हम बहुत पीछे हैं। या तो जो मैंने आपको बताया, वजह ये सबसे मुझे लगता है ज़रूरी है कि बहुत लोगों को मालूमात नहीं है, और फिर बाद में अगर मालूमात भी हो तो मुझे लगता है अभी तक लड़कियों को थोड़ा झिझक है, या इतना वो अपने आप से नहीं है दम कि वो खुद जाएं। तो मैं तो कहती हूँ सबको मिलके, चाहे माँ बाप हो चाहे बहन भाई हो, अगर उनका शौक है तो आप उनको सपोर्ट दें। तो मैं तो अपनी कोशिश करूंगी और ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है अगर ये मालूमात ज़्यादा फैल जाए और इंशाल्लाह FP92 के साथ काफ़ी लोगों को पता चलेगा, तो चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स, सभी आएंगे देखने के लिए, और ऐसे ही होएगा। एक्सीलेंट सादिया, और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, फ्रांस में जो हमारी फ्रांस क्रिकेट फेडरेशन है, इसमें फेमिनिन वुमेन क्रिकेट टीम भी है, क्योंकि ये ICC का रूल है कि किसी भी कंट्री ने अगर क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो उसके पास फेमिनिन के वुमेन टीम ओब्लिगेट है, मतलब ये ओब्लिगेशन है उसके लिए। तो हमारी फ्रांस की फेमिनिन टीम है, और ये प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हैं। ऑब्वियसली इनको TADA मिलता है, इनकी प्रॉपर एक पैकेज होता है, बड़ा कह लें कि एक नाइस अमाउंट होती है इसमें, और उनको किट मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं फीमेल के लिए, फ्यूचर फीमेल के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे व्यूवर्स को, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे और फ्यूचर में आप ये सोचेंगे जी हमारे पास क्या है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी बहुत कुछ है, स्पेशली वुमेन क्रिकेट में। तो जिस तरह सादिया ने कहा कि ये खेलना चाहती हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ इनको पता नहीं था किस जगह पे जाएं, तो मैं अगेन इनको वेलकम करता हूं हमारी सासल क्रिकेट अकेडमी में। अगर इसके अलावा भी जहां जहां फ्रांस में कहीं भी क्रिकेट है, तो प्लीज़ हमारी वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म FP92 के इस प्लेटफॉर्म से मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप अपने जितने भी चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, ऑब्वियसली मैं देखता हूं हम कार्ची देते दुमिल वैन कैथ में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी छोटे बच्चे वहां पर आते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, अदर गेम्स। मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ उनको क्रिकेट की तरफ भी लेके आइए। क्रिकेट भी बहुत ही एक अच्छी गेम है और बहुत बड़ा बिग फ्यूचर है आपके बच्चों के लिए। और जिस तरह सादिया अपनी एक कह लें डोमेन में प्लेयर हैं, यानी कि ये उर्दू लिटरेचर कर रही हैं, बहुत कह लें कि ये यूनिक सा लगता है फ्रांस में उर्दू लिटरेचर की बात करना, तो डेफिनेटली ये प्लेयर हैं, इसलिए हमने आज इनको इनवाइट किया। ये इंस्पायरेशन है सभी फीमेल के लिए, जो हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स यहाँ पर हैं, जो हमारी बच्चियां हैं यहाँ पर, हमारी यंगस्टर हैं, सादिया को फॉलो करती हैं। सादिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया उर्दू लिटरेचर के अंदर इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करके। तो मैं सादिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सादिया अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स या जो भी जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, उनको इनवाइट करें क्रिकेट में। क्रिकेट का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फ्रांस में, बल्कि पूरे दुनिया क्रिकेट में। जैसे कि सादिया ने हमें बताया कि इनको इतना आइडिया नहीं था कि फ्रांस में स्पेशली इनके बहुत करीब सारसल में कोई एकेडमी भी है। तो मैं सादिया आपको बताता चलूं, हमारी क्रिकेट एकेडमी है जहां पर चाइल्ड यानी कि
फीमेल मेल ऑब्वियसली एडल्ट्स और चाइल्ड जो हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ भी उसमें खेलते हैं और ये बहुत अच्छी एकेडमी है। हम प्रॉपर बच्चों को ग्रूमिंग भी करते हैं और उसको स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं। तो सादिया, मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में जाती होंगी, तो प्लीज़ क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि आपकी कल्चरल विंग जो है वो क्रिकेट के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करे? क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात करें तो आप क्रिकेट को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ इनाल्को में, वहाँ पे हमने सब मिलके साउथ एशियन ने एक एसोसिएशन क्रिएट किया है जिसका नाम है चाइस्तानी। तो उसमें हम जो साउथ एशियन की जो सकाफत है ना उसकी प्रमोशन हम करते हैं। तो उसमें क्रिकेट की बात भी आई थी क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको दिलचस्पी है, उनको पसंद है, जानते हैं। लेकिन हमारी मुश्किल यही थी उस वक्त कि हमारे पास इतने लोग नहीं थे जो हमें साथ बता सकते थे कि कैसे हम कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि हमारे पास चीज़ें नहीं थी, इनके बैट नहीं थे, बॉल नहीं थे, क्योंकि वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना जब आपको नहीं पता तो ये सब कुछ मिलना। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम ये एक दिन होए या ऐसा कि हम सब आए मिलके और सब जिनको नहीं भी पता क्रिकेट के बारे में वो भी खेले, वो भी देखे कैसे होता है, और जिनको पता है वो भी आए और एंजॉय करें। तो ये कोशिश है हमारी एसोसिएशन के साथ। तो ये आपके साथ हो सकता है, तो कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर। थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने बहुत ही प्यारी बात कही। मैं तो बहुत खुश हुआ सुन के कि हमारी तरह कोई और भी ऐसे सोचता है क्रिकेट को आगे लेकर जाने के लिए। तो आपने बताया क्या नाम बताया? चाइस्तानी, वेरी अट्रैक्टिव नेम है। चाइस्तानी, क्या बात है। चलें जी, मैं चाइस्तानी को अपने FP92 के प्लेटफॉर्म से, आपको पता कि हमजा भाई जो हमारे ऑनर हैं ये बहुत ही स्पोर्ट्स लवर हैं और अभी हमारा एक टूर्नामेंट भी है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया क्योंकि इन्होंने भी मुझसे वादा किया कि अमजद मैं प्लेयर तो नहीं हूं लेकिन मैं एज ए गेस्ट प्लेयर हूं, क्योंकि आई एम प्लेयर की कैटेगरी में वो भी आते हैं, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं कि मैं जो कर सका क्रिकेट को उसकी डेवलपमेंट के लिए करूंगा। तो उनसे मैं बात भी करूंगा और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने बिहाफ पे आपको ऑफर करता हूं, आपकी जो एसोसिएशन है, जो इक्विपमेंट, क्रिकेट का कोई भी इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, इवन दो कि हमारी तेगा दु सक्सल, जैसे मैं बताया कि साक्सल क्रिकेट एकेडमी है, आपके साथ कोई एक मैच भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ओपनली। उसको कोई ऐसा डे हम जो भी सूटेबल हो आपके लिए, आप लोग वहां आ जाइए या आप हमें किसी जगह पे बोलेंगे, हम इक्विपमेंट के साथ अपने ट्रेनर्स के साथ आएंगे और आपको क्रिकेट सिखाएंगे, बल्कि आपके साथ जितने और लोग हैं उनको भी क्रिकेट सिखाएंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमारा भी दिल था और आप सामने मिल गए तो और क्या मांगे। थैंक यू वेरी मच सादिया, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने देखा बात से ही बात आगे निकलती है। जैसे सादिया ने बताया कि इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन वो इस पे ऑलरेडी सोच रही थी क्रिकेट को कैसे डेवलप किया जाए साउथ एशियन। तो हमने आज अपने FP92 प्लेटफॉर्म कि इस प्लेटफॉर्म से इनसे प्रॉमिस किया कि जितना भी क्रिकेट का इक्विपमेंट है, जो भी इनको हेल्प चाहिए होगी, हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा शो पसंद आए, अगर आपको लगे कि सच में आई एम प्लेयर ही वो शो है जो स्पोर्ट्स की सही रहनुमाई कर रहा है, तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।